होती मैथ्स ना, देयर वाज दिस पिक्चर, आई डोंट नो व्हिच वन, आई वाज वाचिंग इट, ऐसे जैसे एक सीन नहीं देखते उसमें लिखा रहता है मैथ्स, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में ही आंसर होता है। मैथ्स का ना जो क्वेश्चन है उसी में आंसर है। ठीक है, क्यों है, मुझे बात अच्छी लगी, नॉट बिकॉज ऑफ माय सब्जेक्ट, मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि हाँ, कहीं ना आपको सारी चीजें दी हुई है, बस आपको उसका फॉर्मूला उठाना है। ठीक है, अब आपने ये कौन सा वाला दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनॉमियल्स का टेस्ट था ये, है ना, ये वाला जो मैंने आपको दिया था, उसने कहा है ये वाला आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा मेरे हिसाब से। वन ऑफ द जीरोस इज जीरो, द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिक वाले में आ गया ना, ये डिलीटेड है आपको। फिर इसमें लिखा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, यही वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देख इस क्वेश्चन में ना मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करूं, वाई की क्वेश्चन में ही आंसर है पॉलिनोमियल्स और जीरोस। ठीक है ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक में, ये 11 है ना, हाँ 11 है। तो मैं अगर अल्फा एंड बीटा मुझे जीरोस दिए हुए हैं, तो इस पॉलिनोमियल के साथ मैं क्या रिलेट करती हूँ जो इस चैप्टर में मैंने पढ़ा है, कि जब भी पॉलिनोमियल दिया हो उसके जीरोस दिए हो, मैं क्या निकाल लेती हूँ, और सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहली चीज तो मैंने ये सीखी हुई है, ये निकाल लिया। हाँ, यू आर राइट, अनदर वे टू अप्रोच इज, ये मैंने इसको फैक्टराइज फॉर्म देखी, इसको फैक्टराइज करो, क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल दिया हो ऐसा नहीं होता, पर मोस्टली दिए होते हैं आपको। तो आई हैव अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो नाइन्थ में कुछ याद आ रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी इज दिस, ए बी इज दिस, तो कर लो सॉल्व। फॉर्मूला लगाया ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, मैंने वो पुट कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4/3, कहता आंसर। और जो ये मेथड है ना, ये स्मार्ट मेथड है, वो इसलिए क्योंकि ना ये फॉर्मूलाज अब सिखाए नहीं जाते इतनी रिगुलसली जितने हमें सिखाए गए थे, हमारे लिए ये लिस्टेड क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन ना रटाए जाते थे कि आपको कोई भी आ सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सारी वैल्यूज आती थी हमें। तो उसके बाद ना मैंने फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करवाया था, मेरे फर्स्ट सेशन जब था, तो मैंने जिस लड़की को दिया था ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला सिखाऊंगी, उसने कहा मैम ये फैक्टराइज होता है, उसने खुद कर लिया सॉल्व, ये बैठे हुए कहती मैम ये फैक्टराइज होता है। तो इसकी जब मैंने फैक्टराइज किया, हाँ 3x माइनस 1 x प्लस 4 आया। तो उसने कहा मैम एक जीरो है इसकी 1/3 और एक है -4, तो एक अल्फा हो गया 1/3, बीटा हो गया -4, या वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो एक तरह से ही ऐसे भी निकलता है, बट इन केस अगर ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज्ड होता हो, समटाइम्स वो फैक्टराइज नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, ठीक है, हो गया ना ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, करो करो।
हो गया सॉल्व बच्चे? 129/9 मैंने सॉल्व नहीं किया बट आई सपोज तुमने अब किया है ये 1/9 1/9 plus 16/1 minus 0/2 तो 69 से 144 होता है 145/9 हाँ 144 प्लस 1 हो गया ना 8 3 सा 24 ठीक आ गया समझ में आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है वो लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c and a plus c is equal to b find one of the zeros ये क्वेश्चन ना एनटीएससी और ओलंपियाड लेवल का है ये आपका जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना वैसे उस लेवल का क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई बोर्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है पर अगर ये क्वेश्चन आता है क्योंकि केवीएम के ना पेपर में डाला हुआ था ये उससे पहले मुझे पता था ये क्वेश्चन तब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना कोएफिशिएंट्स को कहा है कि a प्लस सी को अगर सम किया तो b के इक्वल है तो इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस है थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कॉमन सेंस लगाया या कुछ ट्रिक पता होती है क्वेश्चन में a की वैल्यू -1 प्लस b -1 बस मतलब गेस किया कि देखो सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड कर रहे हैं है ना तो अगर मैं किसी भी नंबर को डालूंगी जैसे मैंने 1 को डाला तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर 0 है तो अगर मैंने -1 को डाला तो मेरे पास बनता है a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ये कहा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू b therefore x minus 1 is a zero of the given polynomial इसका बस एक ये ट्रिक कह लो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c ओवर d आपके पास एक जीरो है -1 इंटू बीटा इज सी बाय ए तो अदर जीरो इज माइनस सी बाय चाहिए खुद कह रही हूँ तुम्हें कि ये ओलंपियाड लेवल से है बस ऐसे ना ये सिर्फ ऐसे बात हुई थी टुगेदर में क्वेश्चन दिया हुआ था ये ठीक है तो मुझे ना वो केवीएम के बच्चे कहते हैं मैम प्रिंसिपल चेंज हुआ ऐसा हुआ है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेंगे आप डिफिकल्ट करवाओ तो मैंने बाई चांस पेपर से पहले उनको ये क्वेश्चन करवाया था ठीक है ना तो वो पेपर में आ गया जस्ट है तो मैंने उसके बाद रेफरेंस दिया था तो ऐसे डाला हुआ है क्वेश्चन जैसे अब यहाँ पे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स में क्या होता है क्वाड्रेटिक बस ठीक है तो b² बस 4ac अब c की वैल्यू उसने पूछी है तो c b²/4 है बस खत्म बात और बताओ बस मैंने कहा है ना क्वेश्चन वो बात अलग नहीं है मतलब कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है ये देखो इसने सिर्फ इक्वल रूट्स लिखा है तो तुम्हें इक्वल रूट्स करना था कब होती है इक्वल रूट्स व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0 और रूट्स कहा गया है तो इक्वेशन की बात हो रही है चैप्टर 4 की बात हो रही है चैप्टर 4 में इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या था समझ में आ गया दिस इज माय माइंड मैप और आई रीड इक्वल रूट्स अच्छा चैप्टर 4 है जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने कहा इक्वल रूट्स लिखते हैं गलती से लिखा होगा क्योंकि मैं जीरोस की बात कर रही हूँ तो नहीं इक्वल टू 0 दिया है इक्वेशन दी है इक्वल रूट्स दिए हैं तो फॉर्मूला पे जाऊंगी b² - 4ac इज इक्वल टू 0 तो c इज इक्वल टू b²/4ac 4a सॉरी नेक्स्ट लिखा हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose सम ऑफ रूट्स क्या है 3√2 एंड प्रोडक्ट एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें सम ऑफ रूट्स 3√2 है प्रोडक्ट 5 है तो आप क्या कहोगे अल्फा प्लस बीटा इज 3√2 अल्फा बीटा इज 5 और कैसे फॉर्म करते हैं इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो कैसे फॉर्म करते हैं x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अगर इक्वेशन है तो इसको इक्वल टू 0 कर दो अगर पॉलिनोमियल है तो बस ऐसे ही लिख दो ठीक है तो x² माइनस 3√2x प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन होगा तो आई विल राइट ये अगर पॉलिनोमियल होगा तो हम ऐसे लिख देंगे और फिर अपनी टीचर से एक बार कंफर्म करना के लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल आ सकता है
x square minus sum into x plus total is equal to 0 कब लिखते हैं? ये इक्वेशन में अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0। अब इस चीज को सॉल्व करने के दो वेज होते हैं, या तो बिना दिमाग लगाए डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लो, या फिर फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का मतलब पता क्या होता है, कैसे इसको देखते हैं। जो रूट वाला क्वेश्चन है ना, या तो यहां पर दिया होगा रूट वाला नंबर, या इधर दिया होगा। जहां पर भी दिया है, हमारा बेसिक रूल क्या कहता है, हमेशा हमें कहता है इस वाली टर्म और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, देख चाहिए रूट 6, तो इस 6 के फैक्टर्स जिनका सम हो, तो 6 को फैक्टराइज किया रूट 6 में, तो ये बन गया। समझ में आ गया? ये तो 2 आ गया। ये देख -1 2 नहीं हो गए, स्प्लिटिंग कर दी ना। ठीक है, ये कर दिया। तो हम इसमें से रूट 3x कॉमन लेंगे, x माइनस रूट 2 आ जाएगा, रूट 3x माइनस रूट 2 आ जाएगा। तभी कहती हूँ इसमें ना सिर्फ फैक्टराइजेशन मुश्किल होती है, बाद में ना मतलब कॉमन मेथड लेना ना, कॉमन लेना मुश्किल। हाँ बिल्कुल, बहुत ईजी है, उसमें ना सोचना नहीं पड़ता। और वैसे भी इक्वल रूट्स बन रहे हैं, तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता। बट आफ्टर अ पॉइंट जब आपको ये आ जाए ना, तो आपको लगेगा डी वाला मेथड लंबा है। We are at 2 6 plus 0 over 6 रूट 2 बाय रूट 3। 3 हाँ जी। समझ में आ गया बच्चे? रूट 6 by 3 नहीं, रूट 6/3 वही हो गया ना, इसको रैशनलाइज करोगे तो। ठीक है, बट रूट 6 by 3 हाँ बिल्कुल वही लिखना चाहिए, वैसे तो रैशनलाइज करके लिखते हैं, पर आप 2/√3 लिखोगे तो वो भी सही है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। रिया हैज अ लॉन, ये वाला ना, विद अ फ्लावर बेड एंड ग्रास लैंड। तो ऐसा कुछ बना हुआ है। जूम के व्हाइट बोर्ड में उसमें इतना ही फर्क है, बस इसमें फ्री हैंड फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है। ये आ गया ग्रासलैंड, और ये आ गया फ्लावर। ठीक है, with a flower bed and grassland in the shape of a rectangle, and flower bed is in the shape of a square. The length of grassland is found to be 3 meter more than twice the length of flower bed. तो अगर लेंथ ऑफ फ्लावर बेड में x लेती हूँ, तो इसकी 3 meters मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड, है ना। फ्लावर बेड के अपनी लेंथ x थी, हाँ तो 2x थी, ये आ गया ना। एंड द टोटल एरिया ऑफ द लॉन इज,
तो देखो अगर फ्लावर बेड एक स्क्वायर की शेप में दिया है, इसकी आप ये लेंथ x ले रहे हो, तो ये वाली लेंथ भी x होगी, तो ये भी x आ गया, ठीक है ना। तो इसने कहा है टोटल एरिया ऑफ द लॉन इज 1260 स्क्वायर मीटर्स। तो आप क्या करोगे, x इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन को कभी भी फॉर्मूला के वे से कभी अप्रोच मत करना, सच में कह रही हूँ, कुछ नहीं बनने वाला। आज कर ले, चाहे 2 साल बाद कभी कॉम्पिटिशन करना है, जब भी करने हैं, अगर एक फॉर्मूला के पीछे पड़ गए ना रट्टा मार के, हम फॉर्मूला देखते हैं कौन सा अप्लाई होगा, कभी नहीं होगा। उस क्वेश्चन को ना ओपनली देखो कि उसमें कहा क्या गया है। पहले उसमें जो इंटरप्रिटेशन दी है ना, मैं ना जोक हर क्लास में बोलती हूँ, देयर वाज दिस जोक, पता नहीं तुम लोग ने सुना है कि नहीं, दैट मैथ्स मैम स्पीक्स इन इंग्लिश वाली टीचर है वो इंग्लिश में बात करती है, हिंदी वाली टीचर हिंदी में बात करती है। तो लेट्स से मैथ्स वाली मैम को मैथ्स में बात करे, तो मैं ना पूरी जिंदगी सोचती थी कि हाँ ठीक है, दिस इज अ जोक, बट नाउ व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और इन सालों में मैथ्स की लैंग्वेज क्या है, उसने लिखा है ना, द लेंथ ऑफ ग्रासलैंड इज फाउंड टू बी 3 मीटर मोर, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। जब मैंने उसे 2x+3 लिखा, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। मैथ्स ने उसको नंबर्स में डिफाइन कर दिया कि अगर ये x है तो ये है 2x+3। और जब मैंने कहा टोटल एरिया इज 1260, दिस इज इंग्लिश, बट व्हेन आई राइट दिस इज मैथ्स, तो दिस इज माय मैथ्स का लैंग्वेज। समझ में आ गया। ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी, और जो मुझे सिखाया गया था वो ये था कि जब कुछ समझ नहीं आता ना, उस स्टेटमेंट को हिंदी में पढ़ो, हिंदी में समझाओ अपने आप को, बिकॉज हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है, या हमारा मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिंदी या पंजाबी है। तो अगर आप उन टेक्निकल वर्ड्स को, तो ना वर्गाकार, वो जो हमने नहीं पढ़े हुए स्क्वायर वगैरह को याद करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ना, उसने क्या कहा है, लेंथ ऑफ ग्रासलैंड, कि ग्रासलैंड की लेंथ फ्लावर बेड से के डबल से, फ्लावर बेड की लेंथ का डबल से 3 ज्यादा है। बहुत जल्दी समझ में आता है। मैं क्या करती हूँ, मैं यही कर रही हूँ, आप लोग उसको पढ़ रहे हो लेंथ ऑफ फ्लावर बेड और कुछ समझ नहीं आता, मैं कहती हूँ फ्लावर बेड की लेंथ से ग्रासलैंड की लेंथ अगर इसका डबल करेंगे और 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। मैंने उसी चीज को हिंदी में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो अपने आप को हमेशा मैथ्स को ना हिंदी में एक्सप्लेन करना है, और समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये सच में बता रही हूँ, जो टीचर्स थे ना, वो हमारे मेरे सर जो थे, प्रॉपर पंजाबी में पढ़ाते थे, आपको समझ आया तो क्योंकि वो कहते थे आप समझो, आप क्वेश्चन को इंग्लिश पंजाबी हिंदी में मत देखो, उस क्वेश्चन में समझो लिखा क्या हुआ है, उसने कहा क्या है, आप क्वेश्चन को कर लिया। 420 कॉन्स्टेंटली फैक्टर्स देखने हैं, 7 into 60, 7 into 4 into 15, 5049 वैसे तो मैं ये सॉल्व करने लगी, हमें क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, केस स्टडी थी ना ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड? इफ द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इज x, देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लॉन? क्या लिखोगे? टोटल लेंथ प्लस x, 3x+3, ठीक है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द होल फील्ड? ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 into 4x+3, इसको मल्टीप्लाई 8x+16 दिया, 6 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। एक और होगा कि अब देखो ये केस स्टडी है ना, अगर तुमने इसके फैक्टर्स बना दिए, बोलो बनाओ अपने आप से, बना दिए? मैं इससे बात कर रहा हूँ डेसिमल मैथ से। चलो करो। हमें 5049 आ गया डी की वैल्यू। तो उसको फिर आपको वो करना होगा, स्क्वायर रूट। हम इसको ए कॉमन को ले सकते हैं। ले लिया, मैंने तो लिया। 5049 नहीं आएगा,
परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ये मेरे पास आ गया। हाँ, तो फिर इसीलिए ना इसको फैक्टराइज थोड़ा सा देखना शुरू करो, ठीक है। अब फैक्टराइज में देखो, अगर मुझे डिफरेंस 1 चाहिए तो कंसेक्टिव नंबर्स होंगे। मैंने 420 को ना फैक्टराइज किया, 42 इंटू 10, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, ठीक है। तो ऑड को अलग कर लिया, वो विद थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेने के बाद 21 एंड 20। समझ में आ गया? ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आता है, ये कहो ना कि कैसे आएगा, कभी नहीं आएगा। विद प्रैक्टिस अगर ये देखना शुरू करोगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैथ्स में ना हमें क्विक बनना है, जैसे तुमने कहा 1681 किसका स्क्वायर होगा, फिर वो लंबा काम हो जाता है। तो देखो, अब मुझे पता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो +21 तो होने से रही, एक्स विल बी इक्वल टू 20। मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये नहीं कहा हुआ सॉल्व करना सिखाओ, दिखाओ पूरा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स, ठीक है। हाँ, तो आंसर 20 आएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास लैंड? तो ग्रास लैंड का जब मुझे एरिया निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, 43 इंटू 20, ठीक है ना। एरिया ऑफ ग्रास लैंड निकालना है, ग्रास लैंड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ग्रास लैंड की ब्रेड्थ। तो 2x + 3 था, 2 इंटू 20 + 3, तो 43 इंटू 20, 860 स्क्वायर मीटर्स। समझ में आ गया बच्चे? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। तो 20 इंटू 20 इज टू 20 इंटू 43, दिस इज द रेशियो, 20 रेशियो 43, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 8th क्वेश्चन विच आई से इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना लास्ट ईयर सैंपल पेपर में था। ये कंप्लीट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन इसमें से एक चीज आ सकती है कि व्हेन अ पैराबोला इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और इसके रूट्स दिए हो, ये ना पेपर में इस बार हर एक के पेपर में आया है। यहाँ पे -4 दिया है, 2, आप इसकी इक्वेशन या इसका एक्सप्रेशन फॉर्म करते हो। हाँ, वो भी कर सकते हो, ठीक है। x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ये तो कर ही रहे हो, ये दी हुई है ना इसमें, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जब भी एक चीज याद रखना, ये हमारा ना एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, a मोर देन 0 तो इट्स अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ मुंह खुलता है, राइजिंग है ये, ठीक है। मतलब आप x को बढ़ाते जाओ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव साइड पर जा रहा है y, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 है तो वो डाउनवर्ड होता है, कि अगर x को बढ़ाते जाएंगे ना तो वो हमारा y जो है वो नीचे मतलब नेगेटिव में जाएगा, तो इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओपन यू मतलब ये हमारा सिंपल यू है, दिस इज इन्वर्टेड यू। तो अब हमें उसने डाउनवर्ड में कहा है,
उसने ये ग्राफ देकर कहा है कि अब इसका एक्सप्रेशन फॉर्म करो, तो डाउनवर्ड में कुछ नहीं करना, ये पूरा फॉर्मूला हमें लिखना है, बस उसके आगे ये माइनस साइन लगा देना, बस, और कोई काम नहीं। अपवर्ड होगा तो प्लस का अपवर्ड में तो प्लस ही रखेंगे, अपवर्ड में ऐसा रखेंगे, डाउन में माइनस। हाँ बस इतना सा काम करना होता है, कोई और मुश्किल वाला काम नहीं है। तो उसने अगर हमें ऐसे वर्टेक्स ये दिया हुआ है -4 2, तो आप इसको, जो इस बार ना मैंने सबको ना सितंबर टेस्ट से पहले करवाया था, इनफैक्ट पेपर से जस्ट पहले की एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4 + 2 × x प्लस -4 × 2, ठीक है, ये इक्वल टू, अब पता घर जाके क्या करना है, इसको दोबारा से रिवाइज करना, जो मैंने कहा है क्लास करवाया ना अपने आप से, यही ठीक है, ठीक है, मैं आपको होमवर्क भी दे दिया करूंगी। समझ में आ गया? ये एक सिंपल सा है विदाउट रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ था, ये ना केस स्टडी से, ये लास्ट ईयर में, हाँ हर एक ट्रिकी नहीं आएगा, पर डायरेक्ट बुक से भी नहीं आएगा ना। 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस ऐसे वाले होते हैं, 3 और 4 के बेसिकली फिक्स अप क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा बुक से आएंगे, तुम पेपर चेक करना अपना सितंबर भी और जो भी हुए हैं ना, आपका 1 और 2 मार्क सारे ट्रिकी हैं, और वो होता है मेजर चंक। 3 और 4 सारा बुक से होगा, ज्योमेट्री हमेशा बुक से आती है, पर उसके 1 और 2 मार्क्स के हमेशा ट्रिकी होते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करना 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो पता ही है कि ये आएगा इनमें से कर लेंगे। ये 1 और 2 इतना टाइम ले लेते हैं, प्लस दिमाग खप जाता है, तो आई ऑलवेज एडवाइस कि पहले इनसे स्टार्ट करो, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन छूटा, 5 गए, आप एमसीक्यू में 1-2 तो कर ही लेते हो, ओरली हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। अब देखो ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ये लास्ट ईयर का सैंपल पेपर था सीबीएसई टर्म 1 का, उसमें था ये टर्म 1 का सैंपल पेपर था, विच केम इन द ईयर 2021 नवंबर में टेस्ट हुआ था ना। उससे पहले जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था टर्म 1 के लिए, उसका क्वेश्चन है डायरेक्टली ये वाला, the path is parabolic in shape, x axis is time taken, y axis is the height of the height at a particular time, vertex is the maximum point of the parabola। तो इस केस में जो पहले वाली बात है ना, वो आपको कभी समझ नहीं आएगी। इसने लिखा है ये h = 3 + 14t - 5t²। दिस इज डाइवर ने जब डाइव किया ना यहाँ खड़े होकर, तो उसकी जो शेप होती है वो कहते हैं पैराबोला की फॉर्म में होती है, या पाथ ऑफ अ टेनिस बॉल का है तो वो पैराबोला की फॉर्म में है, ठीक है। आपके साइंस का प्रिंसिपल है कि आप उसे उछालते हो, वो एक मैक्सिमम पॉइंट रीच करती है, फिर उसके बाद जाती है। तो जो ये पाथ हमेशा फॉलो करती है, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पे है। जब उसको थ्रो किया तो 0 सेकेंड्स लेते हैं, उसके बाद हम काउंट करते हैं कि बढ़ती रही, फिर एक मैक्सिमम पहुंची, मैथ्स में उसको बोल देते हैं दिस इज द वर्टेक्स, ठीक है। तो t इज टाइम, h इज द हाइट अचीव्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ टाइम। समझ में आ गया कि अगर मैंने कहा 1 सेकेंड के बाद वो बॉल कहाँ है, तो यहाँ होगी, 2 सेकेंड्स के बाद वो बॉल कहाँ है, तो यहाँ होगी, 0 सेकेंड पे बॉल कहाँ है, तो जब आपने टाइम 0 रखा तो वो क्या था, 3 + 14 × 0 - 5 0², 3 मीटर, मतलब हाइट ना, नहीं कुछ नहीं समझा रही हूँ, गैस नहीं करना, अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, मतलब उसको 3 मीटर की हाइट से स्टार्ट किया बॉल, तो वो अप्रोक्सीमेटली पैराबोला बनी है ना। तो उसका हमने पाथ ऐसे ऐसे ट्रेस करते हैं कि उसने ऐसे फॉर्म किया होगा, अगर मैं यहाँ फेंकूंगी तब भी ऐसे जाएगा, यहाँ जाऊंगी तो वो अप्रोक्सीमेटली एक पैराबोलिक शेप में ही जाता है, ठीक है। जब आप उसे नीचे से भी उछालोगे तो ऐसे जाकर ऐसे ही आएगा, राइट। अब इसके बाद उसने कहा है इन दिस केस h इज द हाइट ऑफ बॉल, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है h इज द हाइट ऑफ बॉल एंड t इज द टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। सो व्हाट इज द quadratic equation when ball hits the ground? यही वाला, चाहे ग्राउंड पे हिट करे, नहीं, -5t² + 14t + 3, दिस इज द quadratic equation when ball hits the ground। मैम आपने फॉर एग्जांपल नंबर गेस किया,
कुछ नहीं किए मैंने, तो सिर्फ इतना कहा है कि अगर टाइम 0 हो तो बॉल कहाँ है, अगर टाइम 1 हो तो बॉल कहाँ है। सिर्फ आपको नंबर 30 सेकंड्स की बात बता रही हूँ कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पे बॉल कहाँ है। ये चीज हाइट बताती है। अगर मुझे कल देखना है नंबर में कैसे टाइम डिस्कस करेगा। टाइम, तो बट रैंडमली मैंने बताया आपको समझाने के लिए। उसने ये नहीं कुछ कहा मुझे कि टाइम 0 है तो क्या है। ठीक है, अब मैंने अगर कहा कि 0 सेकंड मतलब कि बिल्कुल हमने स्टार्ट, मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, तो अगर मैंने टाइम 0 रखा तो ये बन गया 3 14 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0, 3 आ गया। अब इस 3 मीटर का मतलब क्या है, ये तो हाइट है, मतलब मैं कहाँ खड़ी हूँ, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स। मैं ग्राउंड से नहीं उसे फेंक रही, मैं 3 मीटर की हाइट से फेंक रही हूँ। बस कि वो बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 3 मीटर्स की हाइट है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड, द सेम, हमेशा वही रहेगी, पाथ उसका सेम रहता है, ठीक है। व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड, बॉल हवा में है, जब ग्राउंड में आएगी तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हर पॉइंट पे हमने हाइट निकाली। ये 3 थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, तो जब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गई तो हाइट कितनी होगी। हाँ, तो हमें क्या करना है, इसे इक्वल टू 0 करके टी की वैल्यू निकालनी है बस। व्हेन द बॉल, ये दिस इज मोर ऑफ योर साइंस क्वेश्चन देन योर मैथ्स, ठीक है। पर क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट्स अपने ज्यादा साइंस के तो लेते ही हैं, पर क्वेश्चन सॉल्व मैथ्स का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5t² माइनस 14t माइनस 3 इक्वल टू 0, 5t² माइनस 15t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5t आ गया, t माइनस 3 प्लस 1, t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो t की वैल्यू ना -1/5 आएगी और t की वैल्यू 3 आएगी। तो -1/5 का भी टाइम होता है, बैक तो हम जाते नहीं टाइम में, है ना, रिजेक्टेड। तो 3 सेकंड्स के बाद जो है ना वो बॉल का आ रही है जमीन पे, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसकी बात के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आफ्टर 3 सेकंड्स व्हाट टाइम द बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तो इस बार टी को 3 है। टी तो टाइम है। हाँ टाइम। हाँ, तो देखो ना, अब स्टार्टिंग ही वो 3 से कर रहा है, तो बॉल की हाइट क्या है, 3, और कब होगी, 0 पे। टाइम 0 पर यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा ना। एट व्हाट टाइम बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट, तो इट विल बी none of these. The ball reaches a maximum height of, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी हाइट क्या हो सकती है, नहीं नहीं एक मिनट, इसमें कुछ दिया होगा, नहीं t0 नहीं होगा यहाँ पे ना, मैक्सिमम टाइम निकालना है ना हमें। तो देख, उसने ना पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, the maximum point x coordinate is given as -b/2a, ठीक है। तो इसमें x एक्सिस इज टाइम टेकन, मैंने कहा था नन ऑफ दिस नहीं आता। x एक्सिस इज टाइम टेकन, y एक्सिस इज द हाइट, किस टाइम पर कौन सी हाइट है। तो x की वैल्यू है माइनस, जो वर्टेक्स दिया हुआ है ना इसका, वो -b/2a दिया हुआ है, ठीक है। तो -b/2a क्या होगा, हम लेंगे -14/-5 × 2, समझ में आ गया ना, -5t² प्लस 14t प्लस 3। तो मैक्सिमम हाइट का है, ये वाला टाइम होता है। तो -b की वैल्यू मतलब क्या हुई, -14, और 2a 2 × -5, ये कैंसिल हो गया, 1.4 सेकेंड। तो स्टार्टिंग से 1.4 सेकेंड्स के बाद बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट रीच करती है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, 3 फीट, नहीं 3 फीट नहीं होगी, आपको 1/4 पुट करना होगा, टाइम 0 पे वो 3 फीट पर है, ठीक है। मतलब आपने कुछ यहाँ से स्टार्ट किया, उसको पैराबोला जो है ना वो इस तरह से स्टार्ट हुआ, फिर ये मतलब है यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ है,
वो x एक्सिस है और वो y एक्सिस। हाँ, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पर टाइम ले रहे हो, y एक्सिस पर वो ले रहे हो आप हाइट। वैसे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो कैपिटल Y कैपिटल लेते हैं, कैपिटल X लेते हैं। मैंने गलती से ले लिया, चलो नहीं। अब तुम 1/4 इसको पुट करोगे एंड यू गेट द आंसर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? थ्री प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। तो 3 प्लस 14 इंटू 1.4 माइनस 5 इंटू 1.96। ठीक है, सो 3 प्लस 19.6 और 1.96 इंटू 5 इंटू 196 500। तो मैं इसको लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 9 आर 18, 980 9.8। ठीक है, तो 22.6 माइनस 9.8, तो 8 12.8 मीटर्स। तो मैक्सिमम हाइट इज 12.8 मीटर्स। और इसके बाद क्या है? ही फीट है, मीटर्स नहीं है, तो फीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है इफ हाइट h इज गिवन बाय 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स ऑफ हिटिंग द बॉल विल रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स या 8 फीट। तो I can find given 8 8, तो इक्वेशन ये बन गई बस। तो इक्वेशन अब जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ t माइनस 10 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बस प्रैक्टिस में आ रहा है। बस हाँ, -2 + 1 है ना, और 2 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर। 5t + 5 और 3 - 2 तो हाँ वो उसी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज सेम एज फॉर्मेट ना, जब आपने लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1 या जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कहा हुआ ना, तो ये आपको रेसिप्रोकल दिया होगा। हाँ, जीरोस देखो, बीटा एंड 1/बीटा दी हुई है ना, तो तुम्हें अगर जीरोस दी होती है तो हद से हद तुम प्रोडक्ट निकालते हो या सम निकालते हो। तो इस केस में सम तो मुझे नहीं हेल्प करा, लेकिन प्रोडक्ट के लिए एक डेफिनेट वैल्यू आ गई विच इज 1। और ये पॉलिनोमियल से व्हाट इज प्रोडक्ट? c/a। बस सॉल्व कर लो इसको। a² + a is equal to 6a, a² - 5a equals to 0। हमें एक बार फिर एक्सप्लेन करना c/a, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है? समझ में आ गया ना, और कांस्टेंट टर्म क्या है? a। डोंट कंफ्यूज दैट a एंड c/a। ये a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²
और सी होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो वो सी वाई हमेशा हर कोई सिखाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज आते हैं कि ये तो जी वो था, हमने फिर ए स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन है, वो कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसको फॉर्मूला फॉर्म में हमने सी बाई, पर हम कहते हैं फॉर दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए। तो ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस, तो a is equal to 0 या a is equal to 5. Now if you put a square equal a equal to 0, तो ये भी 0 0 0 plus 0 0 0 into x square, इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रही, तो a equal to 0 हमने क्या कर दिया, रिजेक्टेड, बट नॉट एवरी टाइम इट्स रिजेक्टेड। अगर ना कहीं क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस 1 होता है तब ये रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि तब x स्क्वायर रहेगा, है ना, तो हर बार नहीं करना, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 5, तो बी ए वैल्यू 5 आ गई। अब कहता है बीटा भी निकालो क्या है, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 हो गया 30 एक्स स्क्वायर प्लस 61 एक्स प्लस 6 इंटू 30, 6 इंटू 5 30। अब इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये बना 30 इंटू 30, बीटा भी तो निकालना है ना, इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 25 और 6 36 हो गया, है ना। सम अगर ऑड बना है ना दो नंबर्स का, इसमें से पुट किया ए की वैल्यू को 35 डाला, हाँ, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस ए 5 30 61 ऐसे ही 30। अब इसके फैक्टर करने थे क्योंकि बीटा भी निकालने को कहा है, ठीक है। तो जो मैंने फैक्टर्स किए ना, कैसे देखना, ये 61 है, 30 इंटू 30 900 हुआ, 900 के फैक्टर्स कर लिए मैंने, ठीक है। 30 इंटू 30 था, 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5। सम अगर मुझे ऑड चाहिए तो एक इवन होगा एक ऑड होगा, और इवन चाहिए इवन होने को दोनों इवन होंगे, दो नंबर्स का सम, और ऑड होगा तो एक और ठीक पक्का, तभी इवन ऑड आएगा वरना आएगा ही, ठीक है। या तो दोनों इवन होंगे अगर इवन सम हुआ, या दोनों ऑड होंगे, है ना। 3 प्लस 6 इज 9, एक इवन एक ऑड है हमेशा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, फिर सारे 2 ना अलग कर लेती हूँ। अब यहां से देखो, अब 315, अगर मैं 15 इंटू 15 करूंगी तो नहीं आता, बट इफ आई टेक 25 और बाकी 6 इंटू 6 36 61 बन गया। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है, आप एक दिन में नहीं समझते हो, पर कंसिस्टेंटली 15 डेज अगर तुम यही सॉल्व करोगे ना मेथड, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं ये कोशिश करता हूँ 61 का देखूँ माइनस करके 61 क्या बन रहा है और प्लस करके 61 क्या बन रहा है, फिर वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ दो इसको, फिर आ जाता है। अब करो। तो बीटा की वैल्यू या तो लिख लो -6/5 और -5/6, मैं डाल ही रहा हूँ फिर आज, तब तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो रिजेक्टेड है। नहीं, जीरोस तो बेटा हो सकती है ना, ओके हाँ मैं कराती हूँ। कौन सा क्वेश्चन था, तो था आज क्या करवाया था, पॉलिनोमियल्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इसके बाद फिर छुट्टी। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से वाले हैं, p of x is equal to 3x square plus 2x minus 1, find a polynomial whose zeros are
1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन चला जाता है, क्योंकि ना इसके जीरोस जो दिए हुए हैं ना वो इतने सिंपल वाले नहीं दिए हुए, जो जिसका हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। देखो जब भी मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है तो मैं हमेशा ये करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो ये अल्फा एंड बीटा है इसके जीरोस हैं, पहले कॉन्सेंट्रेट करना है इस वाले पॉलिनोमियल पे, क्या ये फैक्टराइज होता है? देखो हाँ, करो फैक्टराइज, क्यों नहीं होगा? पूरा एक्स प्लस 3x माइनस 1x माइनस 2। बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके पास एक एक्स की वैल्यू आ गई 1/3, एक एक्स की वैल्यू आ गई -1, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा। तो गलत हो गया क्वेश्चन। माइनस को हम मानोगे क्या है? हम्म ऐसा बीटा की वैल्यू हम पर ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो 1/0 नॉट पॉसिबल हो गया, है ना? तो ना इसके जीरोस हो सकता है क्वेश्चन मैंने कभी लिखा हो, मैं देखूंगी दोबारा से, क्योंकि अगर आप इसको -1 लिखते हो ना एक्स की वैल्यू को, विच इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है आ रही है, तो आपने ये तो लिखा, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। 1/2/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो आप इसको सिर्फ ये ले लो, 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो आपकी जीरोस आ गई 1 माइनस 1/3 एंड 1 प्लस 1। तो जीरोस आर 2/3 एंड 2। ठीक है ना? क्वेश्चन के हिसाब से ना मैच नहीं कर रहा, आई जस्ट चेक अगेन। तो मेरा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस सम 2/3 प्लस 2 प्रोडक्ट 2/3 इंटू 2। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व भी करने बैठूंगी ना तो बहुत लंबा जाएगा, मैंने इसको, और मदद कर। हाँ ठीक है चलो चलो, दिस इज बेसिकली टू बी डन। नहीं थैंक यू। कॉमन कर लेंगे, बहुत लंबा आ जाएगा। ठीक।